लूप हेल्प अस रिपीट एक्शन इन जावास्क्रिप्ट विदाउट राइटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम। जिस तरह हमारा ये मैप का मेथड, अगर आप देखें ये मैप का मेथड क्या कर रहा है, ये एक ही काम बार बार कर रहा है। ये इस स्टूडेंट के पूरी एरे के ऊपर मैपिंग करता है, मतलब हर एक एलिमेंट पे जाएगा और कंसोल डॉट लॉग बार बार करता रहेगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती दोबारा। लूप इसी तरह काम करते हैं। ये जो मैप है ये बेसिकली मैप फंक्शन एक लूप ही है जो कि एरे के साथ काम। जावास्क्रिप्ट के जो अपने लूप है वो यहाँ पर डिफाइंड है पांच: फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ऑफ एंड फॉर इन। ठीक है, फॉर इन जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए खास है, और जिस तरह मैप जो है वो एरे के लिए खास है। तो जो पुरानी जितने भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उन सब में फॉर, वाइल और डू वाइल हुआ करता था, और फॉर ईच का एक लूप होता था जो कि फॉर ऑफ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इनको किस तरह से लिखते हैं और क्या इनका इस्तेमाल है वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। पहले हम फॉर के लूप को समझ लेते हैं। फिलहाल मैं ये अपने जो हमारा कोड है जितना लिखा हुआ उसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर हम लूप लिखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कहता हूँ अफनान प्रिंट। ठीक है, तो ये 10 बार मेरा, एक बार मेरा नाम प्रिंट हो रहा है। तो अगर 10 बार करना है तो मुझे यही काम बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, या मैं नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक, तो मुझे कंसोल डॉट लॉग में 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये रिपीटेटिव काम से बचाने के लिए आप लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब लूप जो है पहला जावास्क्रिप्ट के अंदर वो है फॉर। फॉर के लूप का सिंटेक्स ये है कि इसके अंदर सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट आई, कोई भी वेरिएबल ले लिया। आई फॉर इंडेक्स, नॉर्मली लोग आई लेते हैं, पर अदरवाइज ये कोई शर्त नहीं है कि वेरिएबल का नाम आई होना चाहिए। आप यू ले लें, आप ए ले लें, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है। आई इक्वल्स 1, दैट्स इट, और सेमीकोलन लगा। ये जो है फॉर के लूप का इनिशियलाइज वाला पार्ट था कि इब्तिदाई वैल्यू आपके वेरिएबल की क्या है, वो है 1। फिर हमने कहा अगर आई की वैल्यू लेस देन हो या बराबर हो जाए 10 के, तब तक आपने लूप को चलाना। जब तक ये बात ट्रू है, मतलब आई लेस देन होगा 10 के या इक्वल टू 10 हो जाएगा, तब तक ये एप्लीकेशन, ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद अगर आई की वैल्यू 11 हो गई तो ये लूप खत्म हो। और लास्ट में हम बताते हैं आई को इंक्रीमेंट दे देते हैं कि भाई आई को इंक्रीमेंट भी करना। और ये आ गई बॉडी लूप की, जिसके अंदर हम अपना वो काम जो हमें रिपीटेटिव करना है वो रख देंगे। नाउ अब इसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं फॉर आई की इब्तिदाई वैल्यू है 1, और जब तक 1 लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक प्रिंट करना इस लाइन को, ये काम करना जो भी लिखा हुआ है, और उसके बाद इंक्रीमेंट करते रहना ताकि आई की वैल्यू बढ़ती रहे। तो शुरू में अगर मैं यहाँ लिखूँ आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो 1 लेस देन 10 होता है, हाँ जी होता है, ये प्रिंट कर देगा अफनान को एक बार। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू अब 1 नहीं 2 हो जाएगी। 2 हो गई, फिर वो चेक करेगा कि 2 लेस देन 10 होता है या नहीं। अगर वो होता है तो फिर प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा। तो 3 तक भी ये चलेगा ऐसे ही। ठीक है, 9 तक भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। 9 जब आएगा तो 9 लेस देन 10 होता है, हाँ जी होता है, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा, फिर प्लस प्लस 10 हो जाएगा। अब जब 10 हुआ तो 10 लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल टू 10 हो, तो ये इसको प्रिंट करेगा और फिर इंक्रीमेंट करेगा। जैसी वैल्यू 11 हो जाएगी आई की, अब ये देखेगा कि 11 लेस देन 10 या इक्वल टू 10 नहीं होता, तो ये लूप खत्म हो जाएगा और ये बाहर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बस इतना लिख कर और रन करके देखते हैं। तो देखिए 10 बार इसने अफनान को प्रिंट किया। अब क्योंकि सेम अफनान ही था तो इसलिए इसने यहाँ पर 10 दिखा दिया बस कि भाई हर बार अफनान ही प्रिंट हो रहा है, तो बस ठीक है। तो ये 10 बार इसे अफनान प्रिंट कर। अब यहाँ अफनान के साथ अगर हम आई की वैल्यू भी प्रिंट कर ले तो ये यूनिक हो जाएगी। आई पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये हमें नजर भी आएगा और ये 10 बार प्रिंट भी करेगा। सही नहीं, आई की तरह वैल्यू 1 थी, फिर इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, और जब तक ये चलता रहा जब तक वो 10 के बराबर थी। जैसे ही वो वैल्यू आई प्लस प्लस हुआ 11 हो गई, 11 ना 10 से छोटा होता है ना बराबर होता है, इसलिए ये लूप खत्म हो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और कंसोल लिख देता हूँ कि यहाँ पर लूप एंड हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लूप एंड हो गया जब तक। अच्छा यहाँ पर एक चीज और करते हैं कि लूप से पहले, लेट्स से मैंने कहा जी बिफोर लूप। ठीक है, ये लूप से पहले वाली जगह है और उसके बाद फिर लूप है। तो देखिए बिफोर लूप एक बार चला और लूप में फिर प्रोग्राम हमारा वहीं खड़ा रहा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम वहीं पर रहा जब तक वो लूप खत्म नहीं हो। ठीक है, वो यहीं घूमता रहा अनटिल एक लूप की कंडीशन खत्म नहीं हुई। ठीक है, तो लूप की कंडीशन किस तरह से,
इब्तिदाई वैल्यू हम बताते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं कि इसकी शुरुआती वैल्यू क्या है, फिर हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर कंडीशन क्या रखनी है, और फिर हम कुछ भी जो काम हमने कराना होता है लूप के अंदर वो करते हैं, और सबसे आखिर में इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है लूप के अंदर, फिर इससे पता चले कि लूप के साथ करना क्या है, कब कब तक इसको चलाना है। ठीक है, तो देखें अगर इब्तिदाई वैल्यू 5 रख दें और 10 तक इसको करना है, तो ये 5 से शुरू करेगा और 10 पे खत्म कर देगा, तो ये टोटल 6 वैल्यूज है। ठीक है, अगर आप 0 से शुरू करेंगे और लेस देन 10 रखेंगे, तो इसका क्या मतलब है, ये 10 टाइम ही चलेगा, लेकिन 0 से लेके 9 तक चला, तो ये 10 बार, ये भी लूप आइटरेशन 10 बार हुई है, लेकिन जो आई इंडेक्स है उसका, उसकी वैल्यू 0 से लेके 9 तक। तो ये जरूरी नहीं होता कि 0 से शुरू हो, अगर मैं इसको -10 से शुरू कर दूं और 10 तक ले जाऊं, तो अब ये 20 टाइम चलेगा डेफिनेटली। -10 से लेके पहले 0 तक आया, फिर ठीक है। तो ये लूप बेसिकली आपका क्या कर रहा होता है कि एक फंक्शन की तरह की चीज है, जो उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, अब कंडीशन फॉल्स करने के लिए हमें ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ा। अगर मैं यहाँ पर लेट से 0 से लेके इसको 2 तक चला रहा हूँ, कि बस 0 से 1 तक चले और 2 जैसी वो खत्म हो, तो देखिए ये इसने 2 बार चलना है, 0 और 1। जैसे ही 2 हुआ, क्योंकि 2 से छोटा नहीं होता, इसलिए ये लूप खत्म हो, इंक्रीमेंट कर रहे थे। अगर हम ये इंक्रीमेंट ना करें, ठीक है, तो अभी देखें ये इनफाइनाइट हो जाए, ये रुकेगा ही, ये चलता ही जाए, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 0 ही है, ये क्रैश कर देगा हमारे पास। बोला, मैंने बंद कर दिया। क्यों हुआ ऐसा, वो क्यों चले जा रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 0। देखिए गौर करें, आई की वैल्यू 0 है, हमने कहा 0 <2 होता है, हाँ जी होता है, आओ प्रिंट करो, उसने प्रिंट कर दिया। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई था नहीं, तो आई की वैल्यू हमेशा 0 ही थी, तो इसलिए वो लूप चलता ही चला गया, खत्म नहीं हुआ। अगर आई को इंक्रीमेंट दे दें, तो अब आई की वैल्यू पे एक बार 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखें, अगर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम नहीं करते तो लूप इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये कर दें कि भाई आई की वैल्यू 0 है, और हम चेक ये कर लें कि जब तक वो 0 से छोटा है, तो 0 तो 0 से छोटा होता ही नहीं है, तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा। लेकिन शुरू, ये लूप में गया और फौरन से बाहर आ गया, इसने लूप को एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि ये कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स। आई की वैल्यू 0 है, हाँ जी है, 0 0 से छोटा होता नहीं होता, खत्म बात। ठीक है, वो लूप के अंदर गए हैं। ठीक है, तो वो फिर बात ही नहीं बनती आगे कि कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग लूप को उल्टा भी चलाते हैं कि भाई आई की इब्तदाई वैल्यू 10 है, और जब तक आई बड़ा है 0 से, तब तक आई को माइनस माइनस करते हैं। अब ये लूप उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, 10 से शुरू होगा और उस वक्त तक चलेगा जब तक वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 1 तक चलेगा। देखिए 10 से शुरू हुआ और 1 पे लगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप, लोग इसको कहते हैं नॉर्मली, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको चला। बट लूप का काम है जितनी बार उसकी, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसमें लूप को इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि आप इसको प्लस में चला रहे हैं या माइनस में चला रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अब लेट से अगर हम टेबल नंबर प्रिंट करने की बात करें, तो हम कहते हैं भाई 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा, ये मेरा आई। और करना क्या है, हमने कभी एक टेबल प्रिंट कर देना, फॉर एग्जाम्पल हमने कभी लिखना 2 मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद कॉन्केटिनेट करके हमने कहा आई प्रिंट कर देना, तो देखेंगे 2 मल्टीप्लाई के साइन के साथ आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो ये 10 तक आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 × 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो इस तरह से प्रिंटिंग आ गई। अब हमें टेबल पूरा करना है, तो हमने यहाँ प्लस लगाया और कॉन्केटिनेट करके हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो देखिए इक्वल टू भी आ गए होंगे सबके साथ। ठीक है, देखिए इक्वल टू आ गए। अब हमें यहाँ पर कॉन्केटिनेशन की, हमने हमने कहा भाई आई मल्टीप्लाई बाय 2 का रिजल्ट दे। ठीक है, तो आई की जो भी वैल्यू है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, और देखेंगे हमारे 2 का टेबल पूरा पूरा प्रिंट हो गया। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप उससे काम क्या लेना चाहते हो, लेकिन लूप यहाँ पे टेबल प्रिंट नहीं कर रहा, लूप यहाँ पे 10 बार इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, जो लाइन इसके अंदर लिखी है, और 10 बार क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने 1 से लेके 10 तक इसको चलाया है और इंक्रीमेंट पे रखा है। ठीक है,
अगर हम इसको लेट से 20 तक चला देंगे तो 20 टाइम्स चल जाएगा लूप। ठीक है, तो हमारा टेबल 20 तक प्रिंट हो जाएगा। अब ये टेबल प्रिंटिंग मतलब ये तो वो है जो हम करना चाहते हैं इससे, लेकिन एक्चुअली लूप के जो मकसद है, मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं कि लूप टेबल प्रिंट करने के लिए होता है या लूप अपना नाम 10 बार प्रिंट करने के लिए होता है। नहीं, लूप होता है, जितने भी लूप है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, वो सारे किसी एक स्टेटमेंट को या किसी एक काम को अगर आप मल्टीपल टाइम्स करवाना चाहते हैं, आइटरेशन करना चाहते हैं, तो आप लूप का इस्तेमाल। ठीक है, ये हमारा फॉर का लूप था। अब हम पढ़ेंगे वाइल के लूप को, और उसके बाद फिर डू वाइल के लूप। तो हम अभी ये कर रहे थे कि इस फॉर के लूप से अगर हम कुछ भी प्रिंट करते हैं, लेट्स से हम यहाँ सिर्फ आई को प्रिंट करते हैं, तो ये आई की वैल्यू को 20 टाइम्स प्रिंट कर देता है, जो भी हमारा लूप है। ठीक है ना, 1 से शुरू हुआ 20 तक चला। तो ये तो हमारा लूप एक जनरल जो है हमने लूप बनाया। अब लेट से अगर मेरे पास ये पूरी एरे है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, तो मैं पहले एक एरे को अपनी बना लेता हूँ। लेट से फ्रूट्स वाली मैंने ये एक एरे ले ली फ्रूट्स वाली, इसके अंदर देखें 3 4 आइटम। तो मैं इन सबको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह करूंगा, मैं कहूंगा फ्रूट्स। और अगर मैं इस तरह रखता हूँ तो ये पूरा पूरा एरे 4 बार प्रिंट करते हैं, 20 बार प्रिंट करते हैं, क्योंकि 20 टाइम्स यहाँ पर लिखा। तो मैंने कहा 20 टाइम नहीं चलना है इसको, इसको चलना है उतना ही ना फ्रूट्स की लेंथ है। कल हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट्स की लेंथ का जो मेथड है किसी एरे के अंदर, वो उसकी लेंथ रिटर्न करता है। तो देखिए अभी 1 से शुरू हो रहा है, 4 तक जा रहा है। मैंने कहा 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, और ये लेस देन लेंथ रखते हैं ताकि 3 तक जाए। 0 1 3 यहाँ तक ही जाएगा। और फ्रूट्स के अंदर से अब हम कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो अब हम 1 2 3 नहीं बताएंगे, बल्कि हम आई बताना हमारा। तो हमने यहाँ पर आई दे, आई क्या करेगा, अब आई पहली बार जैसे 0 है तो 0 फ्रूट्स में से 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई 1 हो जाएगा तो फ्रूट्स में से 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई 2 हो जाएगा तो फ्रूट्स में 2 प्रिंट हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा तो फ्रूट्स में से 3 प्रिंट हो जाएगा। जब आई 4 होगा इंक्रीमेंट होने के बाद, तो 4 फिर लेंथ से छोटा नहीं रहता, इसलिए लूप खत्म हो जाएगा। देखिए ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो देखिए पूरा बिफोर लूप और आफ्टर लूप, और उसमें से सारे मेरे एरे के अंदर से एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो मुझे बार बार खुद प्रिंटिंग नहीं करना पड़ता। इसका वैसे तो खैर हम पढ़ चुके हैं कि मैप का फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है एरे के अंदर, तो उसका इस्तेमाल कर लें। बट मैंने ये दिखा दिया आपको कि जब मैप नहीं था, तो उस वक्त जो है फॉर का लूप इस तरह से इस्तेमाल होता रहा किसी भी एरे को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब अगर एरे जो है वो फ्रूट्स का ना हो, मतलब एरे हो थोड़ा सा बड़ा, लेट्स से स्टूडेंट्स का एरे हो, ये मैंने पूरा एरे ऊपर से, ये मेरे स्टूडेंट्स का एरे है, स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट है, और ये एरे के अंदर शामिल है स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट्स के एरे की लेंथ तक चलाऊंगा इसको। ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स में से ही आई को प्रिंट करूंगा। तो देखिए अब मुझे एक एक वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे पूरे ऑब्जेक्ट मिलेंगे। पहली बार एक ऑब्जेक्ट, दूसरी बार दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिफोर लूप, आफ्टर लूप और लूप के अंदर ये पूरी एरे के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स प्रिंट होना शुरू हुए। आई फॉर इंडेक्स है, हमें पता है कि उसको पहले 0 इंडेक्स प्रिंट किया, फिर उसमें 1। अब अगर उसमें से हम कुछ निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉट नेम प्रिंट करना चाहते हैं, तो अब पर्टिकुलर एरे के अंदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से नेम प्रिंट होंगे। देखिए दोनों नेम आ गए। ठीक है भाई, मैंने कॉमा लगाया, मैंने कहा स्टूडेंट्स की आई के अंदर से डॉट लेट से ग्रेड भी प्रिंट कर दो, तो अब ये स्टूडेंट के ग्रेड भी प्रिंट कर देगा। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट से सॉरी यस यार, ठीक है, चलिए वो ग्रेड दिया। तो एक्चुअली तो लूप जो है वो आइट्रेशन कर रहा है, जो काम हम मैप से कर रहे थे वो मैंने फॉर से भी आपको करके दिखा दिया। लूप्स के साथ ही नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, बट फॉर का लूप, वाइल का लूप, डू का लूप, ये सारे ही हमें जो है वो आइट्रेशन करके देते हैं। सो लेट्स सी, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है और ये मुझे नाम प्रिंट करके दे रहा है मेरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर से, ठीक है, तो इस फॉर की जगह पे वाइल का लूप कैसे इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। ठीक है जी, वाइल के लूप का सिंटेक्स बड़ा सिंपल है। इसमें आप जो ये इनिशियलाइजेशन यहाँ हो रही होती है हमारे पास नॉर्मली फॉर के अंदर, वाइल में पहले ही इसको इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और वाइल के अंदर सिर्फ हम कंडीशन लिखते हैं, आई लेस देन लेट्स से स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो देखिए वाइल क्या करेगा, आई की इब्तदाई वैल्यू 0 हो गई, कि भाई इसकी पहली इनिशियल वैल्यू 0 है, जो हम यहाँ फॉर के अंदर अंदर ही देते थे, वाइल में पहले देते हैं। फिर हम कंडीशन चेक करते थे कि स्टूडेंट की जब तक लेंथ से छोटा आई तब तक चले। तो देखें अब हमने वाइल के अंदर कह दिया ये वाली बात को चेक करते रहो। तो वाइल बेसिकली भी उसी तरह वेट करता है जिस तरह फॉर वेट करता है।
जब तक ये बात ट्रू है वाइल अपने आप को रिपीट करता रहेगा। जैसे ही ये वाली बात फॉल्स हो जाएगी वाइल खत्म हो। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम वाइल के अंदर सबसे लास्ट में करते हैं जब अपने सारे काम कर चुके होते हैं। अब यहाँ पे हम अपना काम करते हैं, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और वही मैंने कहा जी स्टूडेंट के अंदर से आई वाला इंडेक्स प्रिंट कर देना, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा बिल्कुल जैसे पहले कर रहा था ये। दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। अब अगर हम उसमें से नेम चाहते हैं तो हम नेम निकाल लेते हैं, जिससे हमारा पहला आउटपुट था बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो वाइल का लॉग का सिर्फ सिंटेक्स चेंज है, काम वही करता है ये भी। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके अलग अलग डिक्लेयर किए जाते हैं। फॉर के लूप में ये सब एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया जाता था। फिर इसके बाद उसके ब्रैकेट के अंदर जो काम करना है वो काम करें आप, फिर लूप तो अपना काम करेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लूप जो है वो समटाइम नहीं भी चलता। कब नहीं चलता? जब अगर ये बात शुरू में फॉल्स, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पर लेंथ की बजाय हम कहते हैं जब तक आई लेस देन जीरो है तब तक चलना। तो देखिए अब ये लेस देन जीरो तो कभी भी नहीं, तो वाइल हमारा चलेगा ही। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि वाइल का लूप चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि आई की इब्तिदाई वैल्यू जीरो है और हमने कहा जब तक जीरो जीरो से छोटा होता है तब तक चलना, तो जीरो से छोटा होता ही नहीं है बाहर। तो ये है वाइल का लूप। सही हो गया, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये फौरन से रुक जाता है। एक और लूप है जो कि डू वाइल का लूप है। तो डू में क्या होता है कि आप पहले बताते हैं काम क्या करना है। लेट से मैंने कहा ये काम करना। अच्छा मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और वेरिएबल आई इक्वल टू जीरो ये इनिशियलाइजेशन होगी। फिर हमने कहा ये काम करो, और वाइल हमने कहा चेक करो जब तक आई लेस देन है स्टूडेंट एरे डॉट लेंथ। इसमें देखें डू वाइल में थोड़ा सा फर्क है कि वहां वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है फिर वो काम करता है कोई भी, अगर कंडीशन शुरू में फॉल्स तो वो चलेगा नहीं। डू वाइल क्या करता है, पहले ये प्रिंटिंग करेगा, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू पहले जीरो है फिर वन हो जाएगी, फिर ये चेक करेगा कि लेंथ कम हो रही है या अभी तक तो नहीं। देखिए ये चल गया। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊं तो इसमें दोनों को प्रिंट कर, तो अगर ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले चल रहा था, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स भी कर दे, मतलब हम कहते हैं कि भाई वाइल आई इज लेस देन जीरो, तो वाइल और फॉर के अंदर ये वाली कंडीशन एक बार भी नहीं चलेगी कि अगर पहली बार में फॉल्स हो गया। लेकिन डू वाइल क्या कर रहा है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है ये काम करो फिर चेक करो कंडीशन, तो पहले एक बार प्रिंट जरूर कर देगा भले कंडीशन नीचे फॉल्स हो। तो उससे पहले को प्रिंट कर दिया, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हुई तो वो रुक। तो ये डू वाइल हमारे पास काफी जो है पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था जब इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी कि जिनको खुद से हमने रन करके रखना होता था। आज कंपाइलर बड़े समझदार है। तो डू वाइल क्या करता है कि वो एक बार पहले रन करता है, तो फिर वो कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन कहाँ तक लेके जानी। तो अगर मैं लेट से इसको कंडीशन टू तक दे देता हूँ तो ये दोनों पे चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन पहली बार में फॉल्स भी हो जाए तो भी ये चल रहा होगा एक बार जरूर। तो डू वाइल का लूप जो है वो एक बार जरूर अपने आप को एग्जीक्यूट करता है, चाहे उसकी कंडीशन पहले ही फॉल्स हो। ठीक है, तो ये फर्क है डू वाइल और वाइल के अंदर। तो जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि फॉर का लूप, वाइल का लूप, डू वाइल का लूप, ये तीनों ही लूप आइट्रेशन के काम आते हैं। कोई भी काम आपने इनसे कराना हो, अभी तो हम अपने लेट से हम अपने एरे के ऊपर लगे हुए थे, तो अगर मैं ऐसे एरे हटा भी दूं और मैं इसको 10 बार चलाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई लेट से आई की वैल्यू प्रिंट करो जब तक आई लेस देन 10 है, तो देखें ये 10 बार चल जाएगा जैसे पहले चल रहे थे फॉर का लूप वाइल का लूप। बट डू वाइल के साथ एक मसला है कि अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स भी दे दें आप, मतलब बिल्कुल ही इसको तो चलना ही नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन डू वाइल एक बार जरूर चल जाता है, क्योंकि उसमें डू पहले लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि पहले ये काम कर दो फिर चेक करना। इसी तरह हमारे पास एक और लूप है जिसको हम फॉर ऑफ कहते हैं। एक और लूप मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ फॉर ऑफ का लूप, ये नॉर्मली हम एरे के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम कहेंगे लेट कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से ए, और ऑफ करके हम बताएंगे कौन सी एरे। ठीक है, तो ये पूरी कलेक्शन के ऊपर चलता है नॉर्मली फॉर ऑफ। इसको फॉर ईच भी कहते हैं, इससे दूसरी लैंग्वेजेस में फॉर ईच कहलाता है, यहाँ पर ये फॉर ऑफ कहलाता है। तो फॉर में हमने कहा लेट ए ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब है स्टूडेंट का हर एक एलिमेंट उठ के ए में आता रहेगा, और फिर आप जो भी उसके साथ करवाना चाहते हैं, लेट से हमने कभी ए को प्रिंट कर देना, तो वो हमें जो है आउटपुट में देखिए पूरी पूरी ऑब्जेक्ट हमें मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ कुछ और मतलब इसके अंदर से प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉट एज प्रिंट करना चाहते हैं, तो उनमें से आपको एजेस मिल गई। ठीक है, तो बेसिकली लूप हमारा पूरे काम करता है हमेशा।
तो ये फॉर ऑफ का लूप है, ये भी हम मैप की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैप, मैप जो है वो एक माई स्क्रिप्ट 6 का हिस्सा है। तो स्टूडेंट डॉट मैप आप मैप करते हो, फिर आप एक एरो फंक्शन बना के ये काम कर लेते हो। सेम यही काम आप फॉर ऑफ से भी कर सकते हो। बट अगर हम कंपैरिजन में देखें तो मैप का फंक्शन जो है वो ज्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्मर है बनस्बत फॉर ऑफ। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। एक और लूप जो हमें डिस्कस करना है वो है फॉर इन। ये ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर फिर काफी, लेट्स से अगर मैं यहाँ फॉर ऑफ की बात करूँ तो मैं इसकी कीज को प्रिंट नहीं कर सकता। बट अगर हम कीज निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स में से तो हम फॉर इन को इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे फॉर पर मैं कमेंट कर दें, और हम कहेंगे लेट की इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कीज हमें मिल जाएंगी यहाँ पर। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और की प्रिंट करते हैं यहाँ पर, सो लेट्स सी, देखें कीज आ गई 0 और 1। क्योंकि इसकी जो कीज है स्टूडेंट की, वो मेरे पास क्या है, वो डेफिनेटली स्टूडेंट एक एरे है तो वो 0 1 है। अगर मैं स्टूडेंट के एरे की बजाय स्टूडेंट 1 का इस्तेमाल करूं जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैं एरे पे काम नहीं कर रहा बल्कि मैं ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि स्टूडेंट 1 है। तो मैंने कहा भी था कि फॉर ये जो इन है ये ऑब्जेक्ट के लिए है। तो देखिए इसकी कीज प्रिंट हो गई, सारी कीज आ गई, नेम, ग्रेड, एज, हाइट, एनआईसी, सारी कीज मुझे इससे प्रिंट हो गई। अब अगर मैं वैल्यू भी चाहता हूँ इसकी, तो फिर मैं ये कहूंगा कि भाई ऐसा करो कि इसके साथ साथ स्टूडेंट 1 में से डॉट जो है वो कीज प्रिंट करनी है। तो जो भी की होगी वो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो देखो वैल्यू भी आ गई, उसकी की वैल्यू, नेम की वैल्यू आ गई पहले, फिर एज की वैल्यू आ गई, फिर ग्रेड की वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो की जो है वो इसकी कीज निकाल के ले आएगा। और अगर वैल्यूज चाहिए तो फिर उसके आगे आप वेरिएबल का जो भी नाम है आपके ऑब्जेक्ट का, और उसके अंदर फिर की बता दो कौन कौन सी चाहिए, तो सारी। ठीक है, तो फॉर ऑफ और फॉर इन जो है ये, फॉर ऑफ जो है वो नॉर्मली हम एरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फॉर इन जो है वो हम ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे होंगे, हमारा ताल्लुक, हमारा काम मैप से रहेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कहीं कोड मिल जाए लिखा हुआ पुराना फॉर ऑफ का या फॉर इन का, तो ये हमें मालूमात होनी चाहिए कि इस पे काम किस तरह से। ठीक है नहीं।